सो हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज हम अपने लीड कोड की सीरीज का एक और न्यू क्वेश्चन करने वाले हैं कॉटलिन में। और आज का हमारा क्वेश्चन है कंटेनर विद मोस्ट वाटर। तो ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है लीड कोड पे। देखो हमने भी लाइक कर रखा है। तो आज क्वेश्चन रीड करते हैं और समझते हैं कि हमें करना क्या है। सो यू आर गिवन एन इंटीजर एरे हाइट ऑफ लेंथ एन। हमें एक इंटीजर एरे दे रखा है हाइट नाम से, उसका लेंथ एन है। ठीक है, देर आर एन वर्टिकल लाइन्स drawn such that the two end point of the ith lines are I of 0 and I and height of I। मतलब यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस दे रखा है ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें। मतलब जो भी हमें इंटीजर एरे में जो भी एलिमेंट है ना, उसमें जो भी वैल्यूज है वो एक तरह से एक तरह से एक वर्टिकल लाइन को डिनोट करता है, जो कि आई ऑफ जीरो से स्टार्ट होता है, उसकी हाइट जाती है आई ऑफ हाइट ऑफ आई तक। मतलब मान लो कि एक एरे है अपने पास 5 6 7 है, राइट। तो वो उसकी हाइट जो होगी 5 यूनिट 6 यूनिट 7 यूनिट यूनिट ऐसे। ठीक है, आगे रीड करते हैं करना क्या हमें। फाइंड टू लाइन that together with the x-axis forms a container such that the container contains the most water, return the maximum amount of water a container can store। See, नीचे हमें मिल गई एक एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स लाइन मिल गई हमें। यहाँ पे दो हमें वाई कोऑर्डिनेट, मतलब एक वर्टिकल लाइंस मिल गई। अब कौन सा शेप बन रहा है, एक बकेट का शेप बन रहा है, राइट। उसमें हम वाटर स्टोर कर सकते हैं ना। तो हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर बताना है, मतलब हमें इसका एरिया बताना है। इसका एरिया ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, उतना हम वाटर स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो हमें कोई दो ऐसी लाइन ढूंढनी है उस एरे में जिसके बीच में हम मैक्सिमम वाटर स्टोर कर सकते हैं। देखो एरे में अलग अलग लाइन होगी, एक छोटी लाइन होगी, एक बड़ी लाइन होगी, उससे बड़ी होगी, बीच की लाइन होगी। तो हमें कोई ऐसे दो लाइन का पेयर ढूंढना है जिसमें हम मैक्सिमम वाटर स्टोर कर पाए, ठीक है। तो नोटिस दैट यू मे नॉट स्लांट द कंटेनर। मतलब हमें कंटेनर को तिरछा नहीं करना, शेप चेंज नहीं चेंज करना, मतलब कुछ भी नहीं करना। जो गिवन है हमें वर्टिकल लाइंस गिवन है, जो वैल्यू गिवन है हमें उसके साथ आंसर निकालना है, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। तो हमें यहाँ पे एक इंटीजर एरे दे रखा है 186 254 837, ठीक है। अब जो अब इन्होंने ग्राफ पे कैसे प्लॉट कर रखा है, अगर वो देख लेते हैं तो उससे मतलब कि यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन है तो आपको थोड़ा क्लियर समझ आएगा। तो जैसे वन के लिए इन्होंने कर रखा है, मतलब कि एक्स एक्सेस है 0 और 1, ठीक है। और वाई एक्स मतलब 0 0 1 पे, ये नहीं सॉरी, हाँ 1 0 पे है एक्स एक्सेस पे। एक्स एक्सेस पहले होता है, क्या कह रहा हूँ, सॉरी गाइस। तो 1 0 और हमारा वाई एक्सेस पे है हमारा 0 1, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब कि वन वन 1 यूनिट की हाइट दिख रही है हमें 1 पे, 8 पे हमें 8 यूनिट की दिख रही है, 6 पे हमें 6 की दिख रही है, सो ऑन। तो ऐसे एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन है ये हमारे लिए, ठीक है। अब उस बीच में पानी कैसे स्टोर करें, ठीक है। तो उसके लिए अगर मैं आपको पेंट पे आ जाते हैं हम, मतलब इस पे मैं आपको थोड़ा क्लियर समझा दूंगा। तो उसमें हमें मैक्सिमम वाटर कैसे निकालना है वो देख लेते हैं। मान लेते हैं एक हमने ये वर्टिकल लाइन ले ली और एक हमने ये वर्टिकल लाइन ले ली। तो पेन पेन पूरा चेंज कर लेता हूँ मैं, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। एक हमने ये वर्टिकल लाइन ले ली और एक हमने ये वर्टिकल लाइन ले ली, ओके। अब इन दोनों वर्टिकल लाइन में हम कितना वाटर स्टोर कर सकते हैं, लेट्स सी। सी, दो वर्टिकल लाइन है, अब इसमें हम पानी स्टोर करेंगे, राइट। तो पानी कहाँ तक स्टोर होगा, सिर्फ इस वर्टिकल लाइन तक ही स्टोर होगा ना, उसके ऊपर तो ओवरफ्लो हो जाएगा, पानी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, राइट। तो हम इतना ही पानी स्टोर कर सकते हैं। हाइट तो मिली हमें 1। अब लेंथ कितनी है, उसकी 1, क्योंकि 1 यूनिट तक है ना, उसके बाद तो दूसरी लाइन आ जा रही है यहाँ पे, राइट। तो 1 × 1 1 यूनिट पानी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत कम है। आगे देखते हैं हम कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। चलो मान लेते हैं हमने एक ये लाइन ले ली और एक ये लाइन ले ली, ठीक है। अब देखते हैं इसमें पानी कितना स्टोर कर सकते हैं। सेम जो छोटी हाइट की है, मतलब जो छोटी लाइन होगी उतनी हाइट तक हम पानी स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दो लाइन में से जो छोटी लाइन होगी वो हाइट होगी हमारी। जैसे इन दोनों लाइन में से ये वाली लाइन में से ये वाली लाइन छोटी हाइट है, राइट। तो ये हमारी लाइन होगी, हाइट होगी, ठीक है। हम इतना ही पानी स्टोर कर सकते हैं, इसके आगे ओवरफ्लो करेगा। अब विड्थ क्या है, अब जो इसका इंडेक्स है, दिस इंडेक्स माइनस दिस इंडेक्स, उसकी लेंथ आ जाएगी। अभी यहाँ पे क्या है, 3 - 1 2 आ गई, राइट। तो 3 - 1 2 आ गई हमें, तो 2 यूनिट यहाँ पे 1 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 × 2, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 यूनिट तक हम यहाँ पे 2 यूनिट वाटर स्टोर कर सकते हैं इस लाइन में और इस लाइन के बीच में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हमें मैक्सिमम वाटर स्टोर करना है कि कौन से दो लाइन के बीच में मैक्सिमम वाटर स्टोर कर रहा है और मैक्सिमम कितना वाटर स्टोर कर पा रहे हैं हमें वो रिटर्न करना है। ना कि हमें इंडेक्स रिटर्न करना, ना ही हमें लाइन रिटर्न करना, हमें मैक्सिमम वाटर रिटर्न करना है कि कितना हम स्टोर कर पा रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट तो मैं क्लीन कर दूँ थोड़ा। तो और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने एक ये लाइन ले ली, ठीक है, और एक ये लाइन ले ली। अब हम देखते हैं कि हम इसमें अप्रोच क्या यूज करने वाले हैं। सी, इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देखते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या अप्रोच आता है कि हम इसमें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से हर एक एलिमेंट में आइटरेट करेंगे, मतलब कि हर एक एलिमेंट का, जैसे कि
जो यहाँ पे एक इंडेक्स रखेंगे मतलब ठीक है, यहाँ से आइटरेशन शुरू करेंगे, इसका इसके साथ निकालेंगे एरिया, मतलब कि वाटर कितना स्टोर कर सकते हैं, इस एलिमेंट का इसके साथ एरिया निकालेंगे, इस एलिमेंट का इसके साथ एरिया निकालेंगे, इस एलिमेंट का सबके साथ एरिया निकालेंगे, ठीक है। मिलके एक मैक्सिमम एरिया स्टोर कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ का जो यहाँ पे जो हमारा पॉइंटर होगा उसको हम इस पे ले जाएंगे। फिर इस वाले वर्टिकल लाइन से हम इसका एरिया निकालेंगे, इस वाले वर्टिकल लाइन यूज करके हम इसका एरिया निकालेंगे, मतलब हर एक जो भी एलिमेंट होगा उसके थ्रू आइटरेट करेंगे, मतलब कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का यहाँ पे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी, ठीक है, जो कि बहुत इनएफिशिएंट है। अब क्या है बेटर अप्रोच, ठीक है इसमें। तो इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अब हमें 2 पॉइंट निकालना है, राइट। 2 पॉइंट निकालना है तो हम इसके लिए 2 पॉइंटर टेक्निक यूज कर सकते हैं। अब 2 पॉइंटर टेक्निक क्या होता है, इसके लिए मैंने बाकी वीडियो बना रखे अपनी प्लेलिस्ट में, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो 2 पॉइंटर टेक्निक में हम 2 पॉइंटर मेंटेन करते हैं, एक स्टार्टिंग में एंडिंग में, ठीक है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, ठीक है। तो उन दोनों को यूज करते हुए हम जो भी हमें कैलकुलेशन करना है, मैनिपुलेट करना है डेटा को, वो मैनिपुलेट करके हम डेटा निकालते हैं, मतलब कि आंसर निकालते हैं। अब देखते हैं हम इसमें कैसे यूज कर सकते हैं 2 पॉइंटर टेक्निक को, ठीक है। तो हमने तो हमने 2 पॉइंटर ले लेते हैं हम, एक पॉइंटर हमारा यहाँ पे और एक पॉइंटर हमारा लाइन पे, ओके। तो अब देखते हैं कि इस वर्टिकल लाइन में और इस वर्टिकल लाइन के बीच में हम कितना पानी स्टोर कर सकते हैं, पहले वो निकाल लेते हैं। एक मैक्स, मतलब एक मैक्स में हम स्टोर कर लेंगे, मैक्स एरिया में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 यूनिट तक की लाइन है और ये हमारे पास 7 यूनिट तक की लाइन है, और हमें पता है जो स्मॉलर यूनिट तक की लाइन होगी हम उतना ही पानी स्टोर कर सकते हैं। तो हाइट तो हमें मिल गई 1, अब विड्थ क्या है, 9 - 1 8, तो 8 यूनिट तक का हम पानी स्टोर कर सकते हैं। काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इतना पानी ही हम स्टोर कर सकते हैं, राइट। 8 यूनिट तक पानी स्टोर कर सकते हैं इन दोनों की लाइन के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो छोटी लाइन होगी ना उसको हम एक स्टेप आगे ले जाएंगे। अगर लेफ्ट पे छोटी लाइन है उसको हम एक स्टेप आगे ले जाएंगे, अगर राइट पे छोटी लाइन है तो उसको हम एक इंडेक्स पीछे ले आएंगे। स्टेप मतलब इंडेक्स, ठीक है। अब हम जो छोटी वाली लाइन है उसी को क्यों हम चेंज कर रहे हैं, उसी का इंडेक्स क्यों चेंज कर रहे हैं, वो अब हम देखते हैं इस वाले केस में, ठीक है। अब हमने अब हमारा पॉइंटर अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग में पॉइंटर है उसको हमने ++1 इंडेक्स आगे कर दिया, और हमारा जो राइट साइड पॉइंटर था वो वही का वहीं पे 9th पोजीशन पे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हम वाटर निकालते, एरिया निकालते, कितना स्टोर कर सकते हैं। इसका यूनिट कितना है हमारे पास, 8 है, उसका क्या है 7, स्मॉलर कौन सा 7, राइट। तो हाइट मिल गई हमें 7 तक हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब विड्थ कितनी है, अब वो हम कैसे निकालेंगे, 9 - 2 करेंगे, 9 - 2 7, 7 × 7 49, आ गई हमारे पास 49 वैल्यू, ठीक है। मतलब इसमें 49 यूनिट तक हम वाटर स्टोर कर सकते हैं इसमें। तो अब देखते हैं कि हम छोटी वाली लाइन है सिर्फ उसी को क्यों हम चेंज कर रहे हैं। हाँ तो गाइस हम देख रहे थे कि हम जो छोटी वाली लाइन होती है, जैसे ये वाली लाइन वर्टिकल लाइन, हम उसी की पोजीशन क्यों चेंज कर रहे हैं, उसको उसी को क्यों हम आगे पीछे उसका इंडेक्स चेंज कर रहे हैं, बड़ी वाली लाइन के साथ हम क्यों नहीं कुछ कर रहे। तो देखो, जब भी हम लाइन को चेंज करेंगे उसकी पोजीशन, जो अगली लाइन होगी उसमें 3 ही सिनेरियो निकल के आता है, या फिर जो अगली लाइन होगी वो पिछली वाली लाइन से लंबी होगी, पिछली वाली लाइन से छोटी होगी, या फिर पिछली वाली लाइन के इक्वल होगी, ठीक है। तो हम तीनों सिनेरियो को देखते हैं कैसे कैसे होता है। ये हमारे पास अभी की लाइन है, अब इसको हम मूव कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। मान लेते हैं हम इस वाले इंडेक्स पे आ गए, 3rd इंडेक्स पे, और जो यहाँ पे जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है वो पिछले वाली लाइन से लंबी है। चलो ये सिनेरियो मान लेते हैं, ये यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या एरिया निकाल के आता है, और देखो जो अब ये तो लाइन लंबी है, अब जो हमारे पास पहले लाइन थी जो हमारी राइट साइड में थी इंडेक्स पे, वो उसकी पोजीशन तो 7 की 7 है। अब चाहे ये वाली लाइन कितनी भी लंबी चले जाए, हाइट तो हम 7 ही रखेंगे ना वाटर की, उससे ज़्यादा तो पानी रख नहीं सकते हाइट में। और देखो विड्थ और सॉरी जो लेंथ है वो और छोटा होते जा रहा है, क्योंकि हम एक दूसरे इंडेक्स के पास में आ रहे हैं। जैसे इंडेक्स के पास में आ रहे हैं लेंथ छोटा हो रहा है, और हाइट, इस हाइट के लंबे होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम 7 के 7 ही स्टोर कर पा रहे हैं। तो क्या क्या हो गया, देखो लेंथ छोटा हो गया तो 9 - 3 6 पे पहुंच गए हम यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 पे पहुंच गया। हाइट हमारा सॉरी हाइट हमारा 7 पे रहा, राइट। तो उससे हमारे एरिया और छोटा हो गया, 42 पे पहुंच गए हम। तो ये केस तो हमें पता है गलत है, ये चाहे ये लाइन कितनी भी लंबी चले जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर छोटा ही आएगा, ठीक है। तो अब सेकंड सिनेरियो देखते हैं, अगली लाइन क्या पता हमारे पिछले वाली लाइन से छोटी हो, फिर क्या हो सकता है, ठीक है। अब ये वाली लाइन हम मान लेते हैं, यही लाइन 6 मान लेते हैं। अब देखो अब ये लाइन इससे छोटी खुद ही होगी, हमें पता है अब आंसर छोटा ही आना है। एक तो लाइन छोटी होगी, ऊपर से लेंथ छोटा हो गया, तो टोटल आंसर भी छोटा ही आएगा ना पिछले वाले से। तो हमें पता है छोटा ही आना, तो कोई फायदा नहीं है इसको कैलकुलेशन करने का, ठीक है। अब थर्ड सिनेरियो देखते हैं कि चलो सेम लेंथ भी मान लेते हैं, जो अगली लाइन है वो सेम लेंथ की है हमारे पास, 7 7 भी है,
ठीक है, अब 7 7 पे है, ये भी 7 7 पे था, लेकिन ये एक जो लेंथ था वो 1 यूनिट लंबा था, और अब ये लेंथ जो है 1 यूनिट छोटा हो गया, तो वाटर भी कम ही आएगा ना। जैसे जैसे हम पास में आ रहे हैं एक दूसरे, एक पास में आ रहे हैं इंडेक्स के, दोनों इंडेक्स के, तो लेंथ छोटा हो रहा है, लेंथ छोटा हो रहा है तो एरिया भी छोटा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो। तो देखो, तो मतलब इससे हम ये कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि जो लंबी वाली लाइन है उसको मूव करने से कोई बेनिफिट नहीं है हमें, आंसर हमें छोटा ही मिलेगा। ठीक है। इन अब देखते हैं, अगर हम जो छोटी वाली लाइन इसलिए मूव करते हैं, इनकेस मान लेते हैं हम इस वाली लाइन को 9 को हम यहाँ पे ला रहे हैं अभी, और ये जो 8 पोजीशन पे है ये लंबा होता है, 8 पे होता। तो देखो 8 तो लंबी लाइन तो लंबी हो रही है ना, अब 8 यूनिट तक हम पानी भर सकते हैं, इतना इतना पानी हम इसमें फिल कर सकते हैं, राइट। और कितने डिस्टेंस तक, 1 2 3 4 5 6 यूनिट तक भर सकते हैं। तो इस सिनेरियो में ना हमारे पास चांसेस है कि आंसर इंक्रीज हो सकते हैं, वाटर इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन अगर लंबी वाले को हम चेंज करेंगे तो सिनेरियो यही है कि आंसर छोटा ही होगा मोस्टली। ठीक है, तो इसलिए हम छोटी वाली जो वर्टिकल लाइन है उसी को मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने छोटी वाले इंडेक्स को हमने मूव करा यहाँ पे, छोटी वाली इंडेक्स को मूव करके हम यहाँ पे ले आए। ठीक है, अब छोटी वाली इंडेक्स को मूव करके हम यहाँ पे ले आए। अब ये जो पिछली लाइन थी वो 7 यूनिट की थी, अब जो अभी की लाइन है वो हमारे पास 3 यूनिट की है, राइट। हमें पता है यार 7 यूनिट का, 7 यूनिट से आंसर हमें 49 मिल रहा था, तो 3 यूनिट से हमें तो छोटा ही मिलेगा आंसर, ऊपर से लेंथ छोटा हो गया, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा चलो भाई, इसकी लेंथ तो लंबी है भाई, जो जो पिछली बार आंसर हमारे पास था 7, उससे तो लंबी है, क्या पता आंसर लंबा, आंसर सही आ जाए, 49 से ग्रेटर आ जाए। तो ऐसे कर करके हम एक दूसरे के इंडेक्स के पास में आएंगे, और मैक्सिमम एरिया हम स्टोर करते रहेंगे एक वेरिएबल में, ऐसे करके हम ओ ऑफ ऑर्डर ऑफ एन में ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो होप कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, अगर नहीं आया हो तो आप वीडियो फिर से देखना, एक बार कमेंट में लिख देना अगर आपको नहीं समझ आ रहा, मैं वापस समझा दूंगा, या फिर मैं एक और वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब। तो हम अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब हमें पता है 2 पॉइंटर टेक्निक्स हमें करना है, तो उसके लिए हमें अब क्या क्या चाहिए, 2 पॉइंटर बनाना है हमें, और एक मैक्सिमम वेरिएबल मतलब मैक्सिमम एरिया का आंसर चाहिए हमें। ठीक है, तो अब करते हैं हम इसका कार रिजल्ट, मैक्स एरिया कर देते हैं, मैक्स एरिया इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, क्योंकि एरिया नेगेटिव होगा नहीं, तो मिनिमम एरिया यही हो सकता है। वार ए पॉइंटर जो कि हम रखेंगे 0th इंडेक्स पे, वार बी राइट लेफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट पॉइंटर कर देते हैं इसको, राइट पॉइंटर हो गए, राइट पॉइंटर इक्वल्स टू HEIGST हाइट डॉट साइज -1। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं लेफ्ट पॉइंटर। ठीक है, लेफ्ट पॉइंटर, लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर। ओके, तो अब हमें क्या करना है, वाइल एक वाइल लूप चलाएंगे हम इसमें, लेफ्ट लेफ्ट पॉइंटर इज लेस देन राइट पॉइंटर, हम कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा टाइप है। हाँ, लेफ्ट पॉइंटर लेसन राइट पॉइंटर के ऊपर रखा है हमने, क्योंकि अगर पॉइंटर इक्वल टू में अगर हम लगा देते हैं यहाँ पे चेक, तो सेम पे आ जाते, सेम इंडेक्स पे आ जाते हैं, उसके बीच में क्या ही वाटर आएगा, लेंथ तो 0 हो गई ना उसकी, जब हम माइनस करेंगे राइट पॉइंटर माइनस लेफ्ट पॉइंटर। तो इसलिए हमने यहाँ पे लेस देन पे कर रखा है, ताकि सिर्फ इस वाले केस तक आ पाए कि दोनों मतलब कि दोनों एकदम फेस टू फेस कर रहे हैं एक दूसरे पे। ठीक है, अब यहाँ पे इफ एल्स लगाते हैं, इफ एल्स, तो ये इफ एल्स वो है कि कौन सा पॉइंटर हमें चेंज करना है, लेफ्ट वाला इंक्रीज करना है या राइट वाला डिक्रीज करना है, उसके लिए लगा रहा है। उसके लिए हमें कैसे करना है, हाइट के ऊपर करने वाले हैं ना, कौन से पॉइंटर पे जो उसकी वर्टिकल लाइन है उसकी छोटी लाइन, तो वो हम कैसे करेंगे यहाँ पे। तो अब हम करेंगे जो हमारी हाइट है, हाइट ऑफ लेफ्ट पॉइंटर, ठीक है, इज लेस देन हाइट ऑफ अपना राइट पॉइंटर। ठीक है, तो अब इसमें पता चल रहा है कि हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर पे जो वर्टिकल लाइन होगी वो छोटी है, तो हमें उस वाले पॉइंटर को इंक्रीज करना होगा। तो लेफ्ट पॉइंटर प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये हमने कर दिया, लेकिन इससे पहले हम क्या चाहिए, मैक्सिमम एरिया निकालना है इसका। तो मैक्सिमम एरिया निकाल लेते हैं हम इन दोनों पॉइंट का यूज़ करके। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले मैक्स ऑफ पॉटलिंग फंक्शन है, मैक्स ऑफ हम इसमें दो चीज़ डालेंगे, तो मैक्स मैक्स ऑफ मैक्स एरिया, एक तो मैक्सिमम एरिया ही डाल देंगे हम, क्या बात है पहले से मैक्सिमम एरिया हमारे पास तो वही मिल जाएगा हमें। नहीं तो हमें क्या चाहिए, हाँ क्या चाहिए, अब एरिया चाहिए हमें, दो वर्टिकल लाइन को यूज़ करते हो। अब एरिया कैसे निकाल रहे हैं वो देखते हैं। देखो, दो वर्टिकल लाइन है अपने पास, अब उसके लिए हमें लेंथ का चाहिए, हमें पता है जो छोटी लाइन होगी हमें उसको यूज़ करना है ना। तो उसके लिए छोटी लाइन क्या है हमारे पास, छोटी लाइन तो हमारे पास ये है ना, हाइट ऑफ लेफ्ट पॉइंटर, ये छोटी है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ लेफ्ट पॉइंटर इनटू, अब हमें यहाँ पे क्या करना है,
राइट पॉइंटर, क्योंकि राइट पॉइंटर इंडेक्स ग्रेटर होगा ना, 0.34 ऐसे जा रहा है इंडेक्सिंग, तो राइट पॉइंटर माइनस लेफ्ट पॉइंटर। ठीक है, ये हमने कर दिया। सेम कोड हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या क्या चेंज करना है, ये तो लेफ्ट पॉइंटर हो गया। अभी हम राइट पॉइंटर माइनस माइनस, ठीक है ये कर दिया। अब यहाँ पे जो हमने लेफ्ट पॉइंटर यूज़ किया था उसके लिए उसके जगह हम क्या यूज़ करेंगे, राइट पॉइंटर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा रिटर्न मैक्स एरिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का। रन करके देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। मैं गाइस ये वीडियो थोड़ी लंबी जा रही होगी, लेकिन हाँ बहुत क्लियरली समझा रहा हूँ मैं आपको ये कि हर एक मतलब कैसे सोच रहे हैं हम, सॉल्यूशन कैसे हम थिंक कर रहे हैं, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये एक्सेप्ट हो चुका है सॉल्यूशन, एक बार सबमिट कर देते। ठीक है, तो सबमिट हो चुका है। तो 508 मिली सेकेंड आया, जो कि बहुत सही है। ठीक है, तो नहीं बात गलत है, 500 मिली सेकेंड बहुत ज़्यादा हाई टाइम है ये। नहीं, ठीक है, तो कोई नहीं, इसको देखते हैं, इसको और ऑप्टिमाइज हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ट्राई करते हैं इसको ऑप्टिमाइज करने का। इससे पहले इस सॉल्यूशन को देख लेते हैं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे हमने डिस्कस किया था वही कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जो पॉइंटर होगा उसका एरिया निकालेंगे, फिर जो छोटा पॉइंटर होगा उसको एक इंडेक्स आगे ले जाएंगे, अगर वो लेफ्ट में अगर राइट में तो उसको एक इंडेक्स पीछे ले आएंगे। फिर उन दोनों का एरिया यूज़ करेंगे, फिर ऐसे करते करते हम मैक्सिमम एरिया स्टोर करते रहेंगे, फिर लास्ट में ओ ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एन में ये जो पॉइंटर अपने अपने जगह पे पहुंच जाएंगे बिल्कुल पास में, जो मैक्सिमम एरिया होगा वो रिटर्न कर देंगे। अब जो हमने डिस्कस किया था इस वाले केस में, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, इस वाले केस में जैसे यहाँ पे अभी हम, ठीक है, अब ये वाली लाइन छोटी है हमारे पास पता है, अब इस वाले पॉइंटर को हम एक स्टेप आगे ले जाएंगे, यहाँ पे लेंगे हम इस वाले पॉइंटर को, राइट। ठीक है, अब हमें पता है जो ये वाली लाइन है ये पिछले पॉइंटर से तो मतलब पिछले जो लाइन थी उससे छोटी है, तो आंसर छोटा ही आएगा, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो उसका भी देखते हैं, हमें लिख के देखते हैं कि कैसे लिखेंगे इसके लिए। तो इसके लिए हमें एक और वेरिएबल क्रिएट करना होगा, एक प्रिंट कह रहा हूँ बार लास्ट मैक्स पिलर वैल्यू, उसको जीरो कर देते हैं हम इस पर। ठीक है, मतलब लास्ट मैक्स वैल्यू जो भी है, जो हमारे पास लास्ट लास्ट पिलर का मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है, उसको हम पहले हर एक लूप में इनिशियलाइज कर देते हैं। तो लास्ट मैक्स वैल्यू क्या होगा हमारा, यही है, ये ले लिया हमने। कि जो हम चेंज करने वाले हाइट ऑफ लेफ्ट पॉइंटर, हाँ जो हम चेंज करने वाले उसको कंपेयर करेंगे ना, जो अगली बार जो अगला होगा नंबर वो उससे लंबा होना चाहिए एटलीस्ट। अगर उससे छोटा ही आ रहा है तो हमें पता है आंसर तो छोटा ही आना, तो क्यों उसको स्किप कर देते हैं सीधे। तो लास्ट मैक्सिमम वैल्यू ले लिया हमने, पॉइंटर इंक्रीज कर दिया, वाइल कर देते हैं फिर से एक बार। ठीक है, वाइल करने पे वाइल दिस वैल्यू, जो जो नेक्स्ट वैल्यू है अगर वो छोटी है किससे, जो हमने वैल्यू सेव कर रखी है, ठीक है, मतलब जो ये वाली वैल्यू है इस वाले से छोटी है, तो हम क्या कर देंगे, हम ये वाला कॉल वापस कॉल कर लेंगे। ठीक है, अब इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे हम एक तो ये चेक हम नहीं करेंगे, इस चेक से बच रहे हैं, ये कैलकुलेशन से बच रहे हैं हम, तो यहीं पे हम पॉइंटर को इंक्रीज और या फिर डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे राइट पॉइंटर होगा मेरा, यहाँ पे होगा राइट पॉइंटर, पेस्ट कर दिया, ये होगा मेरा राइट पॉइंटर, ये होगा यहाँ पे माइनस माइनस। ठीक है, ये होगा मेरा राइट पॉइंटर, ठीक है, ये होगा मेरा राइट पॉइंटर, माइनस माइनस, इसको हटा देते हैं। ठीक है, आपको रन करके देखते हैं। ठीक है, ये भी हो गया एक्सेप्ट, और सबमिट करके देखते हैं इसको, इस वाले सॉल्यूशन को। सी पिछले लास्ट टाइम से तो बेटर ही है ना, 416 आया है, जो कि पिछले बार 500 कुछ मिली सेकेंड आया था, तो ये ऑप्टिमाइज हुआ है, पहले से बेटर हुआ है। तो हमने क्या करा इसमें, जो ये अननेसेसरी कैलकुलेशन कर रहा था ना पहले, इसके साथ भी कैलकुलेट कर रहा होगा, जो पहले हमने एल्गोरिथम लिखा था उसको हमने इग्नोर कर दिया, इसके लिए हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे। उसके लिए हम बस यही पे चेक कर रहे हैं जो लास्ट टाइम सेव किया था क्या उससे बड़ा है या नहीं है, जो जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो पिछले वाले पिलर से हाइट में लंबा है या नहीं। अगर नहीं है लंबा तो हमें पता है कि आंसर छोटा ही आएगा, तो उस पॉइंटर को भी, उस इंडेक्स को भी हम स्किप कर देते हैं, उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करते।
ठीक है, तो होप कर रहा हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा। अगर नहीं नहीं समझ आया तो आप कमेंट डाउन करना है कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया, मैं आपको कमेंट में समझा दूंगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो मैं वापस एक वीडियो और बना सकता हूँ उसके ऊपर। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना गाइस। तो मिलते हैं जब तक अगली वीडियो में। और हाँ, मैं जल्दी कॉटलिन की एक पूरी सीरीज ला रहा हूँ जिसमें हम कॉटलिन बेसिक से एकदम एडवांस कॉन्सेप्ट तक करेंगे। उसके बाद हम एंड्रॉयड में भी स्टार्ट करेंगे। तो इन सब चीज़ के लिए आप सब ट्यून रहना, चैनल के साथ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।